today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu, and most importantly, we discussed how to end the war in Gaza. गजा में जारी जंग और कत्लेआम को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लाए गए शांति प्रस्ताव की डेडलाइन खत्म होने में अब कुछ ही घंटे शेष हैं। हमास के लिए 3 देशों का नाम उस लिस्ट में आ रहा जो नेगोशिएशन और शांति प्रस्ताव की कुछ लाइनों में सुधार की कोशिश में हैं। ये तुर्की, मिस्र और कतर। इस बीच हमास की पहली बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई। हमास ने कहा कि वह इस प्रस्ताव में कुछ अहम बदलाव चाहता है। सूत्रों की माने तो हमास के नेता कतर की राजधानी दोहा में तुर्की, मिस्र और कतर के उन अधिकारियों से मिल रहे हैं जो शुरुआत से इस मसले के समाधान के लिए लगे हुए थे। इस मुद्दे पर लंबी बातचीत भी की गई है। हमास नेताओं का कहना है कि हथियार छोड़ने और गजा से उनके सदस्यों को निकालने वाली शर्तें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि वे इन शर्तों पर बदलाव चाहते हैं और अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया भी जल्द देंगे। ट्रंप के शांति प्रस्ताव को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन पहले ही मिल चुका है। I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages. प्रस्ताव के मुताबिक दोनों पक्ष युद्ध विराम करेंगे। हमास को 72 घंटे के भीतर बंदियों को छोड़ना होगा। साथ ही हमास को अपने हथियार भी त्यागने होंगे और इसके बाद इसराइल को धीरे धीरे गजा से पीछे हटना होगा। हमास ने हालांकि इसमें इंटरनेशनल गारंटी की भी मांग रखी है। संगठन का कहना है कि इसराइल को पूरी तरह गजा से पीछे हटना चाहिए और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गारंटी भी दी जानी जरूरी है। साथ ही हमास चाहता है कि गजा में या गजा के बाहर उनके किसी भी नेता या सदस्य की हत्या न की जाए। दरअसल 9 सितंबर को इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के कुछ नेताओं पर एयर स्ट्राइक की थी। इसमें 6 लोग मारे गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब ये नेता युद्ध विराम प्रस्ताव पर बातचीत कर रहे थे। यही कारण था कि हमास अब किसी भी नए शांति प्रस्ताव में अपने नेताओं की सुरक्षा गारंटी चाहता है। हालांकि हमास के भीतर भी इस प्रस्ताव को लेकर कुछ मतभेद जरूर देखने को मिले। कुछ नेता इसे किसी भी शर्त के साथ तुरंत स्वीकार करने के पक्ष में हैं ताकि गजा में युद्ध रुक सके। वहीं कुछ धड़े अब भी हथियार छोड़ने और गजा से बाहर निकाले जाने जैसी शर्तों को लेकर बेहद चिंतित हैं। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने भी कहा कि इस योजना के कुछ हिस्सों पर और बातचीत की जरूरत है। खासकर इस्राएली सेना की वापसी को लेकर अभी विस्तार से चर्चा होना बाकी है। उनका कहना है यह जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है कि वे गंभीरता से इस मुद्दे को सुलझाएं। यानी साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की ओर से पेश किए गए शांति प्रस्ताव पर हमास अभी पूरी तरीके से राजी नहीं है। गजा में जंग बंद हो इसके लिए शर्तों पर अभी और गहन बातचीत बाकी है। और क्या आने वाले दिनों में युद्ध विराम की इन शर्तों को ही हमास ज्यों का त्यों मान लेगा या फिर कतर, मिस्र और तुर्की हमास के लिए कुछ बड़ा कर पाएंगे? इस रिपोर्ट में इतना ही। Working very hard on Gaza, and Gaza has been a territory of death and destruction. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में जारी युद्ध को रोकने और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए एक नई योजना पेश कर चुके हैं। इस योजना को इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समर्थन दे दिया। हालांकि फिलिस्तीनी गुट हमास ने अभी तक इस पर कोई औपचारिक सहमति नहीं जताई। यह योजना न केवल युद्ध विराम का माध्यम है बल्कि गजा में अस्थायी शांति स्थापित करने का प्रयास भी समझा जा रहा है। ट्रंप की योजना में हमास के लिए स्पष्ट शर्तें रखी गई हैं। इसमें कहा गया है कि 72 घंटे के भीतर 20 जीवित इस्राएली बंधकों को रिहा किया जाएगा और 20 मृत बंधकों की शव लौटाए जाएंगे। इसके अलावा योजना में यह भी कहा गया कि गजा में हमास की कोई शासकीय भूमिका नहीं होगी। दोनों पक्षों की सहमति के बाद ही गजा में मानवीय सहायता और राहत पहुंचाई जाएगी। यह कदम क्षेत्र में स्थिरता और स्थानीय जनता के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। लेकिन इस प्लान में भी कई तरीके की खामियां बताई जा रही हैं। ट्रंप की इस पहल का समर्थन 8 मुस्लिम बहुल देशों
जिनमें मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने संयुक्त बयान जारी कर किया है। इन देशों ने कहा है कि वे इस समझौते को जमीन पर लागू करने में अमेरिका और संबंधित पक्षों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करेंगे। यह बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षेत्रीय मध्यस्थता और दबाव के जरिए हमास को समझौते के लिए प्रेरित करने में इन देशों की भूमिका अहम हो सकती है। यानी अगर हमास किसी तरीके से इस प्लान से सहमत ना हो तब भी ये 8 मुस्लिम देश उसे एकजुट करने में जुटेंगे। कतर ने पहले भी इसराइल और हमास के बीच मध्यस्थता की है। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इसराइल के साथ सामान्यीकरण की दिशा में पहल की है। इंडोनेशिया ने गजा में शांति बनाए रखने के लिए भविष्य में सेना भेजने तक का प्रस्ताव दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप की इस पहल की सराहना करते हुए इसे युद्ध समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस तरह ट्रंप के शांति प्रयासों को केवल अमेरिका और इसराइल ही नहीं बल्कि वैश्विक मुस्लिम समुदाय का भी समर्थन मिलने लगा। ट्रंप ने इस योजना को शांति के लिए एक ऐतिहासिक अवसर करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमास इसे स्वीकार नहीं करता है तो अमेरिका नेतन्याहू के साथ खड़ा रहेगा। इसी क्रम में नेतन्याहू ने भी चेतावनी दे डाली कि अगर हमास इस योजना को ठुकराता है तो इसराइल अपनी कार्रवाई को अंजाम तक लेकर जाएगा और हमले बढ़ा सकता है। इस तरह बातचीत और दबाव दोनों रणनीतियां एक साथ चल रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है अगर हमास इस योजना को स्वीकार करता है तो गजा में तुरंत युद्ध विराम लागू हो सकता है और स्थानीय नागरिकों के लिए राहत और मानवीय सहायता पहुंचाई जा सकती है। वहीं अगर हमास असहमति जताता है तो क्षेत्र में अस्थिरता और तनाव बढ़ सकता है। ट्रंप की पहल और मुस्लिम देशों का समर्थन दोनों ही गजा संकट को हल करने के प्रयासों में निर्णायक भूमिका में इस वक्त नजर आ रहे हैं। इस योजना के लागू होने या न होने का असर न केवल गजा और इसराइल तक सीमित होगा बल्कि पूरी मिडिल ईस्ट क्षेत्र की राजनीति, स्थिति, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक सुरक्षा संतुलन भी उस पर भी यह असर डाल सकता है। फिलहाल दुनिया की निगाहें इस नई शांति पहल पर टिकी हैं और यह तय करेगा कि गजा में युद्ध विराम संभव होगा या क्षेत्र में संघर्ष जारी रहेगा। कुल मिलाकर ट्रंप की योजना, नेतन्याहू की सहमति, मुस्लिम देशों का समर्थन और हमास की प्रतिक्रिया, ये सभी संकेत बताते हैं कि गजा में हालात अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा क्या मिडिल ईस्ट में एक नई शांति की शुरुआत होगी या फिर संघर्ष की स्थिति और गहरा सकती है।